हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो में। वीडियो का टाइटल है आई थिंक इंडिया ने हमें सपोर्ट किया यार। जब मैंने भी ये टाइटल पढ़ा था ना तो बड़ी खुशी हुई। तो मुझे तजस्सुस हुआ यार, ये क्या ऐसा इशू आ गया जिस पर इंडिया ने हमको सपोर्ट कर दी, या इंडिया और पाकिस्तान एक पेज पर आ गए। वो जो स्वीडन में कुरान भरने की इशू था ना, उस पर इंडिया ने मतलब एक रेजोल्यूशन पास हुई है। वो रेजोल्यूशन पास होने के लिए मतलब इंडिया ने हमारी सपोर्ट की है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इंडिया ने डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं की अभी तक, ये करनी अब जब से उसकी लास्ट कोई जंग कहीं हुई है, ठीक है, कारगिल की कह लें, ठीक है ना, उसके बाद तो नहीं हुई जंग। या ये चाइना के साथ जो लद्दाख में हुई है, ये लास्ट जंग हुई है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यूज़ करना ही करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं अब ये चीज़ हम पढ़ते थे बिल्कुल के इंडिया के या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री या खास तौर पे एशिया में अमेरिका के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। मैं अगर ये कहूँ कि आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि अब यूएस की अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखना? आप अगर ऐसे कह लें फिर भी ठीक है। एक मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ, ये मेरा बड़े दिल से दिल है। पता क्या है, अगर इंडिया ने कश्मीर खाली ना किया तो चाइना कश्मीर ले जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके खाली कर देगा ना तो हमारी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमारा कल्चर वैल्यू सेम है काफ़ी हद तक। तो वो भी सेम यही अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा फिर चाइना ले जाएगा, क्योंकि अभी लद्दाख में कुछ केसन दिखा दिया 200-300 किलोमीटर या जितने भी हैं, ठीक है ना। उसमें दूसरा चीज़ क्या होगी भला, फिर उसके बाद अगर इंडिया ले जाए, चाइना शायद पाकिस्तान को दे दे या शेयर कर ले या ना दे, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी वो फिर कायम रहेगी। यानी अमेरिका या वेस्ट की अगर बात करें, वो ये ऐसा होने देंगे कि चाइना को, पाकिस्तान को और इंडिया को, तीनों को इसमें सिर्फ इंडिया जिम्मेदार है इस वक्त, अगर ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा चाइना इंडिया कंट्रोल कर रहा है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन बजट भी काफ़ी कंट्रोल कर, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनकी अपनी जो गुर्बत है वो कहीं बेहतर हो सकती है दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान को डाल के, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर ये चाइना ये जो है ना मसला कश्मीर ये हल कर ले, ये वाहिद मसला है जो हम तीनों मुल्कों के दरमियान अड़ा हुआ है। अगर ये अड़ जाए, असल में ये ब्लंडर था जो ब्रिटेन, हालांकि मैं ब्रिटेन का सिटीजन हूँ तो मुझे मसला है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ने जान के इश्यूज जिंदा रखे थे। मेरी जो डॉक्टर है ना फीमेल है, वो भी इंडियन है, ठीक है, और जो वहाँ मेरी मिसिस की डॉक्टर है वो भी इंडियन है। अच्छा, अब वो इंडियन नहीं है, अच्छा, वो कनेडियन है, ठीक है। मैं भी अब पाकिस्तानी नहीं हूँ वहाँ पर, बल्कि मैं ये कहा कहता हूँ, बल्कि हम एग्री कर जाते हैं कि यार मैं पाकिस्तान की तारीफें करूँ वहाँ पे, ठीक है, तो इंडियन कहेगा मैं इंडिया की करता हूँ। तो मैं अक्सर विड्रा करने ख़त्म करने के लिए बहस को क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर पाकिस्तान इतना चाहिए तो मैं यहाँ के लेने आया ठीक है। अब फिर मैं दूसरी बात उनको कहता हूँ कि यार अगर इंडिया इतना अच्छा था, इतना ही अच्छा था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आपको बताऊँ एक, यार आप ना फरिश्ता एक्सपेक्ट करते हो बहुत सारे इश्यूज में लोगों को, फरिश्ते की तरह बिहेव करें, नहीं ह्यूमन एक्सपेक्ट करें कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो इस तरह का होगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही पुरजोश नजर आने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसकी वजह यह है, कुछ दिन पहले स्वीडन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कुरान बर्निंग के हवाले से, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल उजारी हुई। पाकिस्तान ने OIC की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की, जो कि अब पास हो चुकी है, और उसे पास करने के पीछे जो हाथ है वो इंडिया भी उसमें मौजूद है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को पास करने में पाकिस्तान की सपोर्ट की है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जो हम कहते हैं हमेशा से कि इंडिया में मुसलमानों के या इस्लाम के अगेंस्ट कुछ काम होता है, अगर ऐसा हो तो क्या यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट में इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर पप्पू छड़ा। अब तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, 2-3 दफ़ा पहले भी इनसे बात हो चुकी है। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ा सीरियस टॉपिक है। स्वीडन में कुरान बर्निंग का जो इंसिडेंट हुआ, उसको लेके पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा। पाकिस्तान ने OIC की तरफ से यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की थी, जो कि अब पास हुई है, और उसे पास करने के लिए 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज़ ने अपोज भी किया। मेरा सवाल ये है कि जिन 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उसमें इंडिया भी है, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट है। असल बात ये है कि इंडिया की जो सियासत है ना, उसके अंदर जो तेज़ी है, या जिसको कह लें, लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ज़हनी तेज़ी है ना, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है। इंडिया जो इंसानी हकूक़ के जराइम करता है ना,
जैसे मुसलमानों के खिलाफ आप कहते हैं, और दूसरी कम्युनिटीज़ के बदल जैसे सिख हैं, ठीक है। उनको तो अनडिनाइबल है ना। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि वो क्या करता है कि वो कुछ लोग मारता है या उनको तंग करता है, उसको सप्रेशन कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के थ्रेशोल्ड मीट होने से पहले उसको रोक देता है। नहीं देखें, यही बात तो आप हर पाकिस्तानी करता है कि भाई इंडिया जो उनसे जुल्म कर रहा है, यही चीज़ क्लियर करने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। अगर जुल्म कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट में उसे क्या ज़रूरत है इंडिया को कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने जो उनसी और इवन यूके ने, यूएस ने, इन कंट्रीज़ ने अपोज किया है, जिसे हम कहते हैं बड़े सेकुलर कंट्री हैं और बड़े मतलब उनकी हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, उसमें 2 लेवल की पॉलिटिक्स है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि मुसलमान ममालिक में ना बहुत सारे इंडियन जाते हैं, ठीक है। एक रीज़नेबल इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक में एग्जिस्ट करता है और मुसलमान ममालिक में वो बड़ी अच्छी खासी जॉब्स करते हैं, ठीक है। दूसरा चाइना, एक दफ़ा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि चाइना के बाद इंडिया ले रहा है जो छोटी मार्केट है ना, छोटी चीज़ों की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की है। तो जब अल्टरनेटिव चाहिए होता है, जैसे कुछ चीज़ शॉर्ट होगी ऐसे ही कह लें पॉजिटिवली, तो वो इंडिया से आती है। तो ऐसे रिलेशन वो ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐसे तो यूके यूएस में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, तो फिर यूके यूएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होने में, और जो कि उन्होंने अपोज किया अगर तो। यार वो ना असल में जब से यूक्रेन की वार चली है ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अमेरिका, ठीक है। तो वो ना अब एक नई ब्लॉकिंग सामने आ रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है, मैं कोट करता हूँ, वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने काफ़ी देर के बाद अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर दोबारा जंगी मशक़ें की हैं। ठीक है। तो ये एक मैसेज होता है ना कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते दूसरे ब्लॉक को या दूसरे लोगों को, तो ठीक है हम फिर इधर लाई हो रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से ना उनका तकरीबन राब्ता काफ़ी देर से कट है, ठीक है कि नहीं। जैसे ऑयल है, आपको ये पता है, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, मैं हैरान हुआ कि सऊदी अरब रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के ना तो दुनिया को बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इवन इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के दुनिया को बेच रहा है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। क्या वजह है कि हमारे जो माइंड में चीज़ बैठ चुकी है। आपने बोला कि मुसलमानों पे जुल्म, मैं हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि आप एजुकेटेड हैं, आप इंटरनेट को काफ़ी यूज़ करते हैं, आपके लिंक भी होंगे, बात भी होती होगी, आप कोई न्यूट्रल सी बात करेंगे। लेकिन आपने भी बोला कि भाई वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं और जराइम, मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं। आप प्रैक्टिकली कभी आपने देखा या कभी आपने किसी से बात की हो वहाँ के इंडियन मुस्लिम से? देखिए, इंडियन मुस्लिम की बात तो नहीं की, उनकी वीडियोज़ 50,000 मेरे टाइम लाइन पर चलती हैं। अच्छा। उस पे अंदर कुहाड़ियों से मारते हैं, काट देते हैं सामने, मैंने वीडियोज़ देखी हुई हैं कई। ठीक है। इतने छोटे छोटे बच्चों के उसको जिस्म के काट के, तो ये थ्रेट करने के लिए ना, डराने के लिए। अब थोड़ा कम है लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं कह सकते। पॉजिटिविटी ये नहीं है कि मैं जितनी देखें, हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, बिल्कुल उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि हम इंडिया को दूध का नहाया हुआ तो नहीं ना कह सकते। नहीं, हाँ, देखिए, जहाँ पे गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जहाँ पे ठीक है वहाँ ठीक ज़रूर कहना चाहिए। वहाँ पे फिर हमें जो है ना वो तारीफ करने में बचत नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो तारीफ की जो बात है, मैं पहले मेरे यूनाइटेड नेशन में अगर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि वो भी उसका एक मकसद है, यानी कि अगर कोई अच्छा करता है, हमारे साथ अच्छा करता है, हम भी कहेंगे उसने अपने मतलब के लिए किया। नहीं, वो मैं जो पहला जवाब दे रहा था, मैंने आपको 2 रीज़न बताने थे। एक तो मैंने बताया ना कि मिडिल ईस्ट में उनके काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि रिसेंटली ये जो वार का सिस्टम चल रहा है ना, जब से अमेरिका का खास तौर से ये अफगानिस्तान से निकलना, उससे ऑनवर्ड, ठीक है, उस वक्त से ना जो दुनिया है उसमें मैंने अर्ज किया था नई ब्लॉकिंग हो रही है। जो चाइना, इंडिया जो है ना वो दबा हुआ रशिया के साथ है, ये तो पता ना आपको, ठीक है, रिलेशन बहुत और वो ये ब्लॉक जो है ना, अब उसमें चाइना ऐड हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि कोई नई चीज़ आ गई है, अब उसमें चाइना भी आ गया है। और वो एशिया की पॉलिटिक्स, जिसको रीजनल पॉलिटिक्स कहते हैं ना, वो एक रीज़न है। समझते हैं, अमेरिका को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब उसका हर मुल्क अपनी बजट के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से फ़ायदा उठाएगा। इस तरीके से तो जो इंडिया है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इवन रशिया के साथ पार्टनरशिप है, इवन चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है। और फ्रांस, उनके भी रिसेंटली जो उनसे वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो जाने वाले हैं, कल या परसों फ्रांस जाने वाले हैं, वो तो पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। देखिए, वो उस इंडिया ने डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं की अभी तक, ये करनी अब जब से उसकी लास्ट कोई जंग कहीं हुई है, ठीक है, कारगिल की कह लें, हाँ, ठीक है ना, उसके बाद तो नहीं हुई जंग। या ये चाइना के साथ जो लद्दाख में हुई है, ये लास्ट जंग हुई है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है
कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यूज़ करना ही करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं अब ये चीज़ हम पढ़ते थे बिल्कुल के इंडिया के या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री या खास तौर पे एशिया में अमेरिका के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। मैं अगर ये कहूँ कि आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि अब यूएस की अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखना? आप अगर ऐसे कह लें फिर भी ठीक है। हाँ, उसकी रीज़न क्योंकि पाकिस्तान ने छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल तकरीबन कह लें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी अंदर कहते हो सकता है कुछ हो रहा हो, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है ना वो फिर अमेरिका पहुंचे होते हैं हर दफ़ा, बिल्कुल अक्सर ही, ठीक है ना। लेकिन ये इस तरह से कह लें, लेकिन जो चाइना है ना, चाइना को इंडिया में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, फर्क चाइना और इंडिया में क्या फ़र्क है? मैं एक ही बात जो मैं इस वक्त है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि चाइना सुपर पावर यहाँ बन चुका है, डिक्लेयर नहीं कर रहा, या चाइना सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, इंडिया इस दौड़ में तो है, हाँ। लेकिन वो जो 4 5 7 जो वीटो पावर्स है ना, ये उससे पीछे ही है, कहीं उतना नहीं है आगे। ठीक है। चाइना से सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। मोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें वो तेज़ी से चाइना से उठ के इंडिया की तरफ आ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, मार्केट बन चुका है, यानी चाइना को बीट कर दिया उसने इस चीज़ में। तो आप क्या कहेंगे कि अगर चाइना जो सा वो सुपर पावर की दौड़ में है या डिक्लेयर नहीं कर रहा, बन चुका है, तो क्या इंडिया नहीं आने वाले टाइम में बन सकता? इंडिया बन जाएगा अगर वो कोशिश करता रहेगा। लेकिन देखें, ये ऐसे तो नहीं है ना, ये तो एक स्ट्रगल है और कई सालों की एफर्ट है। बिल्कुल, कि जब आप रिकग्नाइज होंगे, ये ऐसे तो नहीं है कि फटाफट ही मैंने लिख दिया मैं सुपर पावर हूँ। चाइना ने आपके घर तक अपना आप दुनिया का कोई इस वक्त बंदा नहीं है जो कोई ना कोई चाइना की प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा, कोई बंदा नहीं है इस वक्त दुनिया में। ठीक है, लेकिन देखें जैसे अभी चाइना के लिए आप बात कर रहे हैं कि कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो कि चाइना की प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा। कभी जापान के हवाले से भी ऐसी बात होती थी, वो पता नहीं चला कहाँ पे चला गया। इसके बाद फिर चाइना आया। अब जैसे तेज़ी से राइज हो रहा है इंडिया। देखिए, जापान और चाइना को कंपेयर करें ना, हाँ। तो जापान सर्वाइव कर गया जब तक यूएसए का इन्फ्लुएंस था और उसके साथ वो राह लाई, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि उनका फिर वही बात है, इकानमी का बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क, ठीक है। चाइना क्या करता है, ये बड़ी आम सी चीज़ है नेट पे भी वैसे भी, कि क्या करता है, जैसे आपने फर्ज कर ये माइक बनाया ना, तो आपसे ना वो टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट खरीद लेगा, ठीक है। अब वो टेक्नोलॉजी उसकी है, फिर वो उस पर रिसर्च भी करा लेगा और उसको उसके वर्जन बना लेता है आगे डेवलपमेंट की तरफ। अब जो जैसे जापान से फर्ज करें बी रिंग्स आते थे, जो गाड़ियों में नहीं बी रिंग आते थे, या गाड़ियों के चेन आते हैं, ठीक है। अब उसको पूरी टेक्नोलॉजी समेत चाइना ने ख़रीदा और उसने अपने फोरम से शुरू कर दिया और क्वालिटी के 5 7 वर्जन बना दिए कि अगर कोई उसकी एक अच्छी चीज़ है इसकी कि जो बंदा रियल उसकी प्राइस अफोर्ड नहीं ना कर सकता, चलो उसको हल्की प्रोडक्ट कम से कम उसका काम चल जाए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन फिर उसमें ये है कि जो रिसाइकलेबिलिटी है कि हर 6 महीने बाद फिर नहीं लेके आओ, हर 6 महीने बाद फिर नहीं लेके आओ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सपोर्ट करते हैं जो इंडिया ने, देखें मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट में बैक किया, मतलब कि हमारा साथ दिया। देखिए, ओबामा ने और यूएसए ने रिसेंटली ह्यूमन राइट की वायलेशन की इंडिया के मुखालफत की थी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में की ना, बिल्कुल। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? किनके पास? इंडिया के पास। तो उन्होंने तो उसका जवाब दिया, जवाब दे दिया, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि बेसिकली देखिए इंटेंशन ये नहीं है। एक बात फिर मुझे यहाँ पे ये बताएं, आपने बोला ओबामा ने ये स्टेटमेंट दिया, ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब देखिए मेरी बात एक मिनट, पता क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि उसने ये जो सबमरीन नहीं डूब गई अभी, टाइटन डूब गई ना, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट उसने ये दिया कि ये ह्यूमन राइट की सोचने की इन लोगों का कमज़ोर है, क्योंकि जो टाइटन डूबी है उसको जितनी मीडिया प्रोजेक्शन मिली है ना, उतनी उसको नहीं मिली जो यूनान में किश्ती डूबी है, वो 900-800 बंदा मर गया वहाँ पर। नहीं, आपने जो ओबामा की बात की, आपने ये बोला कि भाई देखिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया इंडिया के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट के हवाले से कि इंडिया में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। लेकिन जो इस टाइम मौजूदा प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो कहते हैं कि मैं पीएम मोदी का फ़ैन हूँ, वो क्यों नहीं स्टेटमेंट दे देते यूएस? वो इस टाइम देखें उस स्टेटमेंट की अगर वर्थ होगी वो तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसकी वर्थ होगी ना, वो क्यों नहीं कहता? देखिए, डेक्लेरेटिव वार कभी नहीं लड़ी जाती अब दुनिया में। अच्छा, इजी डिक्लेयर कर देना, जैसे बुश ने कहा था ना, स्टेटमेंट देने में क्या, वो तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उन्होंने भी यूएस ने हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पे जो एटॉमिक प्रोजेक्ट है, पावर है, वो सेफ नहीं है। किसने दी थी? यूएस ने, जिसके ऊपर उन्होंने बाद में मजम्मत भी की, हमारे पाकिस्तान की। ये मेरी ज़हन में से बात निकल गई है। ठीक हो गया। अच्छा, वाइंड अप करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ में हमारा साथ देता है, हमें उसे पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए या उसके अंदर भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये उसका मतलब कोई मतलब होगा? असल बात ये है कि अगर आपने मुझे 2000 रुपये उधार दिया ना, जी, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको 2000 रुपये वापस कर दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने
मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आपको 5 लाख रुपया वापस करूँ। हाँ हाँ इसी तरीके अगर यूनाइटेड नेशन में उन्होंने किसी ऐसी पॉजिटिविटी को शो किया है, पाकिस्तान को ने भी कई जगह पे किया हुआ है, ठीक है। वहाँ ये चीज़ें आम है। ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप रिपोर्टर ने उनकी नहीं, यूनाइटेड तो अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। हाँ उस स्टेप की हद तक, ठीक है कि तो वो मैं 10,000 में का अभी स्टेप। हम वीडियो जो कवर कर रहे हैं या जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो तो हमने टॉपिक आपको लेकिन- पहले बताया लेकिन ना कि इसको- हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो इधर उधर की कोई अगर बात हम कर नहीं रहे। अगर हम ये बात कर देना तो फिर जो प्रिपेयर्डनेस है ना, हाँ। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस कि इंडिया ऐसे एग्रेशन कर सकता है, उसमें ना लोग ना मांद हो जाएंगे, अच्छा उसको लेस सवियर लेना शुरू कर देंगे, इजी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये बात है कि जो इसलिए मैंने वो पस मंज़र अर्ज़ किया कि ये जो पस मंज़र चल रहा है ना ब्लॉकिंग का, और ये जो भी मैंने अर्ज़ कर दिया पहले, इसको भी मद्देनज़र रखें इंडिया को समझने के लिए। लेकिन सर देखें, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं दुनिया में, वो आपस में मिल बैठते हैं, रिलेशन बेहतर कर लेते हैं। हमारे दरमियान क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो रहे? हम अभी एक्सेप्ट करने की तरफ आ ही नहीं रहे कि भाई इंडिया हमारा साथ दे सकता है या हम इंडिया का साथ मैं दे आपको सकते बताता हूँ, एक मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ, ये मेरा बड़े दिल से दिल है। ठीक। पता क्या है, अगर इंडिया ने कश्मीर खाली ना किया तो चाइना कश्मीर ले जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके खाली कर देगा ना तो हमारी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमारा कल्चर वैल्यू सेम है काफ़ी हद तक। तो वो भी सेम सुन ले, यही सुन ले, बात। सुन ले। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा फिर चाइना ले जाएगा, क्योंकि अभी लद्दाख में घुस के उसने दिखा दिया 200-300 किलोमीटर या जितने भी हैं, ठीक है ना। उसमें दूसरा चीज़ क्या होगी भला, फिर उसके बाद अगर इंडिया ले जाए, चाइना शायद पाकिस्तान को दे दे या शेयर कर ले या ना दे, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी वो फिर कायम रहेगी। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। आपने बोला इंडिया पाकिस्तान को अगर हिस्सा नहीं देगा या ये कश्मीर नहीं Negotiate देगा, कर ले। ठीक है, तो चाइना ले जाएगा मुझे, और चाइना फिर मैं भी पाकिस्तान। आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान को 1 इंच भी देगा? नहीं। इवन पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी चाइना को कश्मीर का हिस्सा दे चुका है थोड़ा सा। सर मैं तो पहले इस पॉइंट पे हूँ कि सिर्फ चाइना चाइना नहीं करते रहना चाहिए, उसको भी बैलेंस करना है। जब खाली चाइना ही रह जाएगा तो ठीक है। अमेरिका ख़त्म हो गया, फ़र्ज़ करें रशिया भी खत्म हो गया, खाली चाइना रह गया, तो वो दुनिया को गुलाम नहीं करेगा। अच्छा, तो चाइना लद्दाख वाला इशू क्यों नहीं खत्म करता, ये तो बताएं। अगर उसे सर उसका क्लेम है कि ये एरिया मेरा है, हाँ, ये उसका क्लेम है। तो मिल बैठ के इशू क्यों नहीं सॉल्व करते? हाँ, हाँ। ये तो अब मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है ना, हम तो चाहते हैं क्योंकि हम सिविलियन है ना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने बोला कि अगर इंडिया ये इशू नहीं सॉल्व करता तो चाइना ये कश्मीर ले जाएगा। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। तो लद्दाख तो वो ले नहीं पा रहा, तो वार के थ्रू पूरा चाइना नहीं, तो वो जितना अंदर चलेंगे वो आपको नहीं पता। अच्छा, आपको ये देखे ना रिपोर्ट्स, वो कितना इंडिया अंदर चला गया, उसकी इंडिया सॉरी चाइना अंदर चला गया उसके लद्दाख के अंदर। वो ना असल में आबाद एरिया नहीं है, पानी और पहाड़ वगैरह है ना, तो उसके अंदर जैसे अब आप इंडिया के, मैं आपको किसी दिन ना क्लिप सेंड करूंगा कि इंडिया के अंदर से जो क्रिटिसाइज हुआ, एक खातून है उनकी मेंबर है पार्लियामेंट की, उसने कहा कि मोदी किधर है, चाइना अंदर घुस के बैठ गया। ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि भाई क्या चाइना ने लद्दाख के कितने हिस्से को कवर किया है, या क्या उस जो कवर की हिस्सा है उससे बढ़ता जा रहा है वो हिस्सा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे बता दें, लास्ट में फिर वाइंड अप करते हैं, किसी और से बात करते हैं कि बेहतर कैसे हो सकते हैं रिलेशन। बता दिया है एशिया, अगर मैं आपको अगर दुनिया का टाइगर बनाना ना तो उसका एक ही तरीका है, अब पाकिस्तान, इंडिया और चाइना अगर ये ट्रायंगल बन जाए ना, बड़ी अच्छी ट्रायंगल बनेगी, लेकिन उसका तरीकाकार है हमें कश्मीर का, मैं ये नहीं कहता हमें दे दो, ठीक है, लेकिन ये तो कहना फ़र्ज़ है ना कि कि सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे इसको तो फिर नहीं तो। अच्छा, इंडिया ने एक और गेम की हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कहता है जी कि अगर मैं ना इसको काबू करूं, जो अलहदगी पसंद तहरीक है ना उसके अंदर, कश्मीर के अंदर, वो प्लेबिसाइट करा लेगी। प्लेबिसाइट समझते हैं? प्लेबिसाइट ये है कि दोनों मुल्कों को छोड़ना पड़ेगा फिर तो ये भी, इसको भी इतना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो टोटली आज़ाद हो जाएगा ना प्लेबिसाइट के बाद, फिर भी वो ये कहता है कि ये दूसरा इसराइल पैदा हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका ही कर देगा, ऐसी ही बात नहीं है। यानी अमेरिका या वेस्ट की अगर बात करें, वो ये ऐसा होने देंगे कि चाइना को, पाकिस्तान को और इंडिया को, तीनों को इसमें सिर्फ इंडिया जिम्मेदार है इस वक्त, अगर ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा चाइना इंडिया कंट्रोल कर रहा है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन बजट भी काफ़ी कंट्रोल कर रही है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनकी अपनी जो गुर्बत है वो कहीं बेहतर हो सकती है दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान को डाल के, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर ये चाइना ये जो है ना मसला कश्मीर ये हल कर लें, ये वाहिद मसला है जो हम तीनों मुल्कों के दरमियान अड़ा हुआ है। अगर ये हट जाए, असल में ये ब्लंडर था जो ब्रिटेन, हालांकि मैं ब्रिटेन का सिटीजन हूँ तो मुझे मसला है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ने जान के इश्यूज जिंदा रखे थे ताकि ये लोग आपस में इन्वॉल्व हो जाएं और हम यहाँ से यहाँ पे अपना असला भी बेचते रहे और हम नहीं, जब वो 1947 की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाए इजीली, ठीक है, क्योंकि वो खत्म, जंग भी खत्म हो रही थी, और दूसरा उसको मार्शल एग्रीमेंट कहते हैं जो अमेरिका के साथ हो गया था, जिसके नतीजे में IMF वगैरह ये वर्ल्ड बैंक में रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, तो उस सूरत में जब वो निकला है तो ये कश्मीर का भी एक बोन ऑफ कंटेंशन थी।
तो ये वो छोड़ गया था कि यहाँ पे भी ये लगे रहें, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे आपको पता है वो कौन से एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान में आने थे, 4-5 हैं जिनका जिक्र होता है ना, अच्छा। हम पढ़ते हैं, तो उसमें से एक कश्मीर था। ये वो छोड़ गया कि यहाँ पर इनकी झड़प लगी रहे, यानी कि ये आपस में उलझ जाएँ। जंगी स्ट्रैटेजी थी। अगर हम कहेंगे ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटेन वो ठीक था उस वक्त, क्योंकि भाई वो एक पावर थी, कोई किसी बंदा तो नहीं है ना, ब्रिटेन एक पावर थी। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि जो गोरे हैं वो ये मसला छोड़ गए, उन्होंने यहाँ से निकलना था इसलिए, तो महाराजा हरी सिंह थे जो इंडिया की गवर्नमेंट के पास गए और वहाँ पे प्रॉपर साइन करके आए कि भाई हम आपके साथ आते हैं, अपना कश्मीर को आपके साथ अटैच करते हैं। तो वो महाराजा हरी सिंह को क्या गोरों ने भेजा था उनके पास? नहीं, तो उसमें आपने पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी देखे ना, पाकिस्तान ने कहता कि उनको प्रेशराइज करके साइन करवाया। किसने प्रेशर किया था? इंडियन ने। तो वो महाराजा हरी सिंह मतलब खुद गए थे या प्रेशर? ओवरऑल देखें, बड़े प्यार मोहब्बत का माहौल था, ये जंग का माहौल था जब पाकिस्तान और वो सेपरेशन हो रही थी। नहीं देखें, जंग का माहौल था ना, बात है ना, तो किसी को भी वो मार देते थे। सरदार तो छोटी सी चीज होती है। सरदार छोटी सी चीज आपको लगता है, चले आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महाराजा हरी सिंह को पाकिस्तान ने क्यों नहीं प्रेशराइज कर लिया उस टाइम? मेजोरिटी जो सी थी हमारे बकौल के भाई जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, तो फिर महाराजा को तो ज्यादा इजी होता ना कि वो पब्लिक की भी सपोर्ट मिल जाती, ऊपर से पाकिस्तान की भी सपोर्ट मिल जाती। ये है कि ब्रिटेन ने ना हिंदू राज को अपने साथ मिलाया हुआ था, मुसलमानों को नहीं, ठीक है। तो उन्होंने हर वो काम करना था जो उनको सपोर्ट करे। अगर उस वक्त वही ब्रिटेन की बैकअप मुसलमानों के साथ होता ना, या आज़ाद होने वाले पाकिस्तान के जिन्ना साहब के साथ होता, तो आज शायद बहुत सारा पाकिस्तान और बड़ा होता। ठीक है, समझ आपने बोला ओरिजिनल मैप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है ना, जो ओरिजिनल डिवीजन का मैप है ना, कहीं जाके वहाँ पे देखने को पड़ा हुआ है। अच्छा, उसका ना सिल्वर का बना के रखा हुआ है, वो लाइन देखिएगा, बड़ी स्ट्रेट लाइन है वो। ये तो अब ऐसे लगता है ना हमको मैप में, बड़ी स्ट्रेट लाइन, बड़ी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो गोरों ने पार्टीशन करवाई या कि मतलब इंडिया पाकिस्तान को अलग किया, क्या वो ये करना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन करना पड़ा ना। जब अवाम की फोर्स देखी, अवाम की ख्वाहिश देखी, तो करना पड़ा। देखिए ये दो नजरिए आ गए ना, एक जिन्ना और एक अब्दुल कलाम वाला। अब्दुल कलाम कहता था कि मुसलमान डिवाइड होंगे, ठीक है, मेन उसका मकसद था। ये अच्छा पॉइंट है, हुए भी हैं मुसलमान तो डिवाइड हो गए ना। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर हम पाकिस्तान के जो मुसलमान हम भी उनके अंडर होते, और ब्रिटेन ने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी थी ना, वो सारी हिंदुओं के हवाले कर दी होती, तो यहाँ तो कत्लेआम का आप समझ इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब क्या हुआ, मैं समझ रहा हूँ एक पॉजिटिव एंगल ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, इससे यूनाइटेड नेशन में चले। जो वो बुरा काम तो हो गया ना, यूनाइटेड नेशन में हमारे 2 वोट हो गए। 2 वोट, अच्छा। मैं ये समझता हूँ OIC के 57 मेंबर हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, ये सारी दुनिया के सामने है। और आपने बोला कि मुसलमान डिवाइड हो गए, और अगर हम वहाँ पे होते तो शायद हमारे पे जुल्म हो रहा था, ये चीज़ें हो रही होती। अभी वहाँ पे 30 करोड़ ऑलमोस्ट इंडिया में मुस्लिम मौजूद हैं। उनका प्रेसिडेंट भी मुस्लिम बन चुका है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, काफ़ी दफ़ा बन चुके हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी पोस्ट पे मुस्लिम हैं। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार की बात करें, यहाँ पे अगर मिनॉरिटीज़ की बात करें, यहाँ पे अगर हिंदुओं की बात करें या सिखों की बात करें, आप बता दें कौन। अच्छा, मैं अब इसको तोड़ता हूँ, आपकी गुफ्तगू आपने बहुत बड़ी बात की है, इसको छोटा छोटा समझेंगे बात, लेकिन मैंने गलत तो नहीं की। नहीं गलत नहीं की, एक नुक्ता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन हो रही है। आप ये देखें कि जब आपने पहली बात की ना, पहला पॉइंट आपने क्या बोला था? बोला अभी यही कि आपने बोला टूट गए हैं, अगर हम वहाँ होते तो हमारे पे जुल्म होता। आपने कहा ना उनका सदर तो यहाँ पे अब्दुल कलाम, वो भी उसका नाम भी अब्दुल कलाम था। अच्छा, मैं आपको बता, एक लफ्ज़ होता है सिंबलिज्म, ठीक है, वो उसको बड़ी बुरी तरह ना ह्यूमन राइट की जो चलाकियां है ना, वो गलतियां या क्राइम्स है, उसको छुपाने के लिए इस्तेमाल सिंबलिज्म। तो अब सिंबलिकली क्या किया, एक सदर बना दिया और 10,000 बंदा मार दिया। ठीक है, तो हम भी सिंबोलिकली यहाँ पे अपना कोई प्रेसिडेंट बना दें। यार हमारा चीफ जस्टिस रहा है, एक हिंदू रहा है, कोई क्रिश्चियन रहा है, फिर वो कहाँ चला गया? वो वापस इंडिया चला गया। आपको पता है इस चीज का? जो आप चीफ जस्टिस की बात नहीं रहा ना, वो वापस इंडिया चले गए। क्यों चले गए? मतलब पाकिस्तान हमने डिक्लेयर किया, सीधी सी बात बताऊं, उन्होंने डिक्लेयर किया हम सेकुलर मुल्क हैं, तो हर बंदे के हर मजहब का इक्वल राइट है। हमने डिक्लेयर किया हम इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है, तो मेजोरिटी वहाँ पे रूल जो मेन होगा ना, वो होगा मेजोरिटी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरी बात है हमारा ना एजुकेशन और लिटरेसी है, ये समझते हैं। तीसरी बात है हमारी जो फिरका वारियत है ना, वो भी पाकिस्तान कुछ हद तक तो पाकिस्तान जिम्मेदार है ना, लेकिन ज़्यादा बाहर के ममालिक जिम्मेदार, जैसे शिया है, सारी दुनिया जानती है, जगह जगह पर ईरानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। सुन्नी है, सीधी सारी दुनिया जानती है, सऊदी अरब है। तो हम अपने घर के सिस्टम को मजबूत करें ना, क्यों कोई सपोर्ट करता है? या अगर ऐसे तो फिर इंडिया में अगर कोई मुसलमान पे कुछ होता है, किसी एक मुसलमान पे जुल्म होता है, तो कोई स्टेटमेंट दे देगा कि भाई ये बाहर से कोई दुनिया के कोई भी कंट्री है जो कि इंतशार फैलाने के लिए, इंडिया का इमेज खराब करने के लिए करवा रहा है, फिर हम बात मान लेंगे हाँ यार
इंडिया का देखिए कसूर अगर नहीं तो है? ये सबूत होगा तो जाहिर बात है वो इंटरनेशनल कोर्ट है, यूनाइटेड नेशन फोरम्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अभी प्यूटन को उन्होंने टांग दिया, पता है आपको ना? बिल्कुल। प्यूटन को भी कर दिया उन्होंने, क्रिमिनलाइज कर दिया इंटरनेशनल। तो ये इतने छोटे इदारे नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं। आपको पता है अक्सर ये जाता है इंडिया लेके, ये ठीक पाकिस्तान भी बहुत दफ़ा जाता है। बोला ये छोटे अदारे नहीं है, बड़ी पावर रखते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस बड़ा जी वीडियो ही ख़त्म। बड़े यार कमाल की, आज तो गुस्सा भी नहीं आ रहा। मुझे तो पहले इतना ख़ास नहीं आता, मुझे तब भी आता जब ये मेरे दोनों जो कुलीग हैं ये कुछ ऊट पटांग सी बातें कर देते हैं, तो फिर मुझे भी हाइपर होना पड़ता है। तो अच्छा बात यह है कि यकीन करें बड़ा खुशी हो रही है, और इस खुशी को मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि यकीन करें ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक पेज पर हों और एक मुद्दे पर एक इकट्ठे हों। इम्पॉसिबल सर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी आज आप बता। नहीं हो सकता है यार, अगर इस मामले में होगा, कुरान भरने की इशू में हो गया, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं। जिस तरह वो अंकल ने या वो भाई समझ लें जिसने बातें की कि हमें ले देकर, मतलब हमें इंडिया अगर हम ना लिए या इंडिया ना लिया तो चना ले जाएगा। हमें ये चाहिए कि हमें इंडिया जो इन तनाज़ों में फंसे रहेंगे, अगर वो ले जाता है तो हम के तीनों ने ना आमने सामने हो। और उस भाई ने ये अंकल ने ये बात की, भाई कह लें उसने ये बात की कि हम अपना जो है मतलब कि जो हिस्सा है कश्मीर का वो इंडिया को दे दें, हमारा ये जो मसला यही ख़त्म हो जाए और हम शांति से रहना शुरू सर भाई दे दें कैसे, ये नहीं कि मतलब है उनके पास ही, फिर कैसे दे दें यार? जो मैक्सिमम ज़्यादा हिस्सा ना जो है कश्मीर का वो है अपना इंडिया के पास, आई थिंक 60% है, और 30% आई थिंक पाकिस्तान के पास है, और 10% जो है वो चाइना के पास है। चाइना के पास भी पाकिस्तान ने गिफ्ट किया, पाकिस्तान ने दिया है। हाँ जी खुद, हाँ जी, पैसों डॉलर्स के लिए वैसे दिया था यार दोस्त था तो उसको अक्साई चीन उनको दिया। अच्छा बात ये, मकसद वो एक लंबी बहस हो, जो बात यह है कि अगर इस भाई ने कहा कि जिस तरह इंडिया मौजूदा कश्मीर में डेवलपमेंट करवा रहा है, जम्मू कश्मीर में उनका जो कश्मीर, इसी तरह हम अगर उनको दे देते हैं तो वो डेवलपमेंट करवाएगा। हमें उनकी डेवलपमेंट से गर्ज है, हमें ये नहीं गर्ज कि कश्मीर हमारा हिस्सा हो जाए। यार इसमें बेईमान है, पाकिस्तान वाले भी अंदर फतूर रखते हैं, हकीकत बात है। अगर मेरी बात सुन, जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, अभी स्टार्ट ही हुई है, देखना 2024-25 तक देखेंगे कि इंडिया का उसके कश्मीर का क्या नक्शा होगा। तो पाकिस्तान दे दे, क्या है मसला? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें पाकिस्तान ने क्या डेवलपमेंट करवा लिया, या उधर के अवाम पाकिस्तान से कितना खुश है? अच्छा आपका कहने का मतलब है जो पाकिस्तान के पास है वो भी दे दें? और अब जाए यार को बात करने वाले तुम करो। चलो जो उसके पास मकबूजा कश्मीर है वो तो चलो ठीक है, उसका मुद्दा चाहिए मतलब कि वीडियो की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ दें फॉर एग्जांपल है कि वो डेवलपमेंट करा रहा है और जो कुछ करा रहा है ठीक है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है वो कैसे पाकिस्तान दे सकता है? पाकिस्तान को और भी अच्छे हालात आएंगे, अच्छा एक लीडर आएगा और जो अपना आज़ाद कश्मीर है ये भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, इसमें भी डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान के भी हालात अच्छे होंगे। ये आप नहीं कह सकते अच्छे हालात किस तरह हो सकते हैं? रहमतुल्लाह बोले ना भी किस तरह हमारे हो सकते हैं अगर हम खुद मेहनत करें, हमारा लीडर अच्छे आए और मेरी बात में एक बात करता हूँ, लीडर नहीं अच्छे आते हैं, ठीक है, फिर किस तरह? नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि लीडर ये हो सकता है, कब के हैं हमारे हालात ऐसे चलते हैं। मेरी बात सुने, 90 की दहाई हमारी यानी कि अच्छी थी, वो सुना था इंडिया से हम ऊपर थे, इंडिया वाले खुद कहते हैं वो हमसे आगे थे 90 की दहाई में, लेकिन उनके बाद वो ऊपर चले गए, हम नीचे आ गए। उसके बाद मेरी बोले आप पैदा हो इतने बड़े हो गए, हालात क्या देख रहे हैं? उसके बाद मुश्किल से मुश्किल आ रही है। लेकिन आप देख लें कि हमारे जितने भी फौजी जनरल्स आए ना उन्होंने काम अच्छे किए हैं, लेकिन वो कहते थे हमारी मनमानी मुल्क के ऊपर है, उन्होंने जो है ना यहाँ पर डेवलपमेंट रहमतुल्लाह मेरी बात सुने ना, आपको बात असल करनी नहीं आ रही यार। ये जो बड़े लोग हैं ना, नाम नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है समझा कर, इन लोगों ने हम लोगों को भी उलझाया हो। जिस तरह आपके लोग यानी कि कहते हैं कश्मीर के ऊपर आपको उलझाया हो, हमारे हमको इस तरह हमारे लोगों ने जो बड़े हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे आका हैं उन लोगों ने हमको उलझाया हो। यार फौज है जो मैं तो बोलूंगा, नहीं मेरी बात यार उनकी एक गलती है। अच्छा मेरी बात सुन, उन लोगों ने इस तरह उलझाया। मैं कहता हूँ ये मामला जो है ना खत्म होने चाहिए। अगर इस तरह हो जाए तो रुखसार भाई क्या बात है, ये नहीं कि ना हमारे जो दिन है ना वो अच्छे आ सकते हैं, ठीक है ना।
इंडिया इस टाइम पावर में है, ठीक है ना, हर लिहाज से, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग यानी कि जिस तरह वो अपने यानी कि किसी भी शोबे में कामयाब हो रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो देखते हैं भाई वो किस तरह मुझे बताओ, कोई ना कोई सीखने को मिलता है। मतलब एक बात बोलना, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरा पड़ोसी है, मेरा हमसाया है, अगर वो तरक्की कर रहा है, या एक मिसाल लेने कि वो कोई चीज़ बांट रहा है, तरक्की कर रहा है या बांट रहा है, तो मेरे दूसरे मोहल्ले से या किसी दूसरे गांव से आकर लोग उससे वो चीज़ ले जाएं या सीखें, जाएंगे, ये जो भी है जिस तरह लगा लें। और मैं बैठा रहूँ घर में कि यार इसके साथ तो मेरी बनती नहीं है, चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाए या जितना मर्जी अच्छा हो जाए, मैं इसके साथ पास नहीं जाने वाला, और इसके इवज़ मुझे नुकसान भी हो रहा हो, मतलब कि मेरी भी वो चीज़ ज़रूरत है। मैं मिसाल चावल मिसाल लेना कि चावल मेरे पड़ोसी बांट रहे हैं, मैं नहीं जाता, मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे, मिसाल है, एक मिनट, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे, मेरे पास और कुछ है नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरे लोग जो है गांव से या दूसरे मोहल्ले के लोग आकर वो चावल भी ले जाएं, उनके साथ रिलेशन भी रखें, उनकी इज़्ज़त भी हो, तो मैं सिर्फ इस अकड़ में रहूं कि यार ये इसके साथ मेरे जो है तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इसी अकड़ में रहूं कि मेरे उसके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, और मेरे पास क्या बचेगा? एक चीज़ बचेगी, वो है अना, ज़िद, गुरूर, जो आज पाकिस्तान कर रहा है। सेम इस तरह देख रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया के पास आ रही है, पूरी दुनिया उनको उनके साथ ट्रेड कर रही है, बिल्कुल हमसाए हैं, और हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ है कि नहीं जानकारी, वो है हमारी ज़िद, हमारी अकड़। बस हम ये कह देते हैं कि कोई भी और मुल्क हो जाए, उनसे बातचीत हर लिहाज से करना, लेकिन इंडिया से नहीं। ये ना एक ज़हनी तौर मैंने बड़ी मिसाल दी, फतूर डाला गया, ठीक है ना। पाकिस्तान, लेकिन मैं सरासर गलत नहीं कह सकते। पाकिस्तान के आप देखें कि जो चलाने वाले पाकिस्तान के जो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया के साथ इल्हाक करेगी, मतलब उसके साथ अच्छे तल्लुकात। इसकी मेन रीज़न ये है कि वो जब भी आते हैं, आपको पता है मुद्दा यार मैं कहता हूं, मेरी बात सुने अभी जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, मेरी बात सुने यार, मैं भी तो बात ही कर रहा हूं जी। तो आप चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़ाती तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है ना तल्लुकात बिलादराना इतलाक होने चाहिए, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जो ताकतें हैं जो इन दोनों को इकट्ठा नहीं होने दे रही। वो तो हमें पता है। इंडियन जो है, आगे चलो, इंडियन जो है वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ इकट्ठा हो जाए तो ईरान से पाकिस्तान के रास्ते हमें गैस मिलेगा, और हम जो है ना बहुत ज्यादा और तरक्की करेंगे, इससे पाकिस्तान यार उनको फायदा होगा, हम लोगों को भी तो फायदा होगा। लेकिन ये देखें, ये मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो ही नहीं चाहते। यार उस कंट्री से दूर दूर कंट्रियां फायदा उठा रही हैं, हम उनके पास हैं तो फायदा। अच्छा, इधर एक और सवाल, हमने उनसे कोई फायदा नहीं उठाना, हमने अपने आप ही खुद करना, मेहनत करनी है। यार वही बात आ गई, रहमतुल्लाह पूरी बात को फॉलो कर रहे। मेरे कहने का ये मतलब है इतनी दूर दूर से लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधर कामयाब हो रहे हैं, और यानी कि हर लिहाज से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, आपको उससे क्या, तुम्हारे अपने मुस्लिम कंट्रीज कर रही हैं, यूएई कर रहा है। मेरी बात सुनिएगा, कितना प्रोटोकॉल मोदी साहब को मिलता है, यूएई में जाता है, तुर्की में जाता है, कहाँ जाता है, कितनी इज्जत रखता है। वो ये कहते हैं भैया उनका कश्मीर का मामला चल रहा है, हम लोग इनकी इज्जत नहीं करते। वो भी तो मुस्लिम, हर इंसान के अपने मफाद होते हैं, इन लोगों को इस तरह हमको भी चाहिए, यानी कि ना इकट्ठे बैठ के रल मिल के यानी कि अच्छा रिजल्ट निकाल लेना चाहिए था जम्मू कश्मीर का भी। इसका मेन यार ठीक है विकास, वो बात हो गई। इधर एक और सवाल उठता मेरे ज़हन में आ गया। अब कुछ लोग इस जो इंडिया ने सपोर्ट किया, या जिस तरह भी वो रेजोल्यूशन पास हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है, यूएन सिक्योरिटी में पास हुई है इंडिया की मदद से। अब पाकिस्तान के कुछ लोग पता क्या सोचेंगे, जो पॉलिटिक्स करेंगे, उनका सवाल ये होगा, यार इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना, उनसे डर कर जो है ना इंडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया में भी 20, एक और भी करेक्शन कर लो, मैंने गूगल किया, हो सकता है वो भी डाटा गलत हो, 20 करोड़ मुस्लिम हैं इंडिया के अंदर, 20 करोड़। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पर है इंडिया में। मैं अब आज तक गलत था, आई थिंक। अगर आपके पास किसी के पास सही डाटा है कि इंडिया के अंदर टोटल मुसलमान कितने 20 करोड़ हैं, उसके बाद आई थिंक उसके पाकिस्तान में 23-24 करोड़ हैं, और इंडोनेशिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि इंडिया ने, जो पाकिस्तान के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर मुसलमान हैं
उनसे डर के या उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए ये काम कर दिया हो। ऐसा हो सकता है वकास भाई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इनके एक इंसानियत के नाते, एक पड़ोसी यार, के लिए, यार। एक अच्छा राइट के क्योंकि लिए। और किसी मामले में उन्होंने हमें आज तक सपोर्ट नहीं किया। मेरे पास है ना ये सवाल बनता है यार, बिल्कुल ये जो है ना, उनको इनके इस चीज के लिए इनके हम लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया उन लोगों ने ये हमारी मदद की है इसी तरह ना। हाँ जी, मेरी बात सुने, आप कहते हैं ना भाई इतने मुसलमान हैं, उनके लिए मैं नहीं मानता हूँ उनके लिए, ठीक है ना। ये इनके क्योंकि जाती ये भी भाई नहीं, यार गलत बात है। यार- उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो इंडियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके भी जो है उनके लिए भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोनों जो है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के तल्लुकात बनाने में भी उनका कोई किरदार है, लेकिन मैं कहता हूँ एक इंसानियत के नाते उन लोगों ने किया, ठीक है ना। इनके जो भी बाकी लगाने मुद्दों पर के क्यों नहीं करते साहब? हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इख्तलाफ हो सकता है हम लोगों को। कुरान पढ़ने के इशू पर इंडियन यार ये देखो ना, हमारा मेन रीजन है इनके ऊपर किया था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। वो शुक्रिया तो है, मैं तो वो थैंक्स कर रहा हूँ कि हमें उनका थैंक्स करना चाहिए। इंडिया एक पावरफुल कंट्री, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी है, उनके पास बहुत बड़ी फोर्स है, उनकी बात मानी जाती, सुनी जाती, कान लगा कर दूसरी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, पीएम सुनते हैं कि आज मोदी क्या बोल रहा है। यार वो कामयाब है तब लोग सुनते तो हैं। उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए कि एक बड़ी पावर है। कर रहे हैं ना, थैंक्स भाई मोदी साहब, थैंक यू सो मच। हाँ बस बात इतनी सी है। तुम्हें कहते वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।